ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि घर का मंदिर किस दिशा में होना चाहिए और कौन कौन से देवता घर के मंदिर में रखने चाहिए और कौन से नहीं रखने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें ताकि आने वाले बेहतरीन वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमारे घर का मंदिर किस दिशा में होना चाहिए? तो हमारे घर का मंदिर जहां हम रोज पूजा अर्चना करते हैं वह मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए, यानी उत्तर और पूर्व दिशा के दोनों कोण जहां मिलते हैं, दोनों कोने जहां मिलते हैं उसे ईशान कोण कहते हैं। तो ईशान कोण में हमें मंदिर बनाना चाहिए। इससे हमारा मुंह पूर्व दिशा की ओर होगा और हमारे जो देव हैं मंदिर में विराजमान उनका मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा। जो बड़े मंदिर होते हैं जहां भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया जाता है, जहां हर रोज नियम पूर्वक पूजा अर्चना होती है, उस मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है। लेकिन हम जो घर के अंदर मंदिर बनाते हैं उसको हमेशा ईशान कोण में ही बनाना चाहिए और मंदिर का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि मंदिर का रंग कैसा होना चाहिए। तो घर में जो मंदिर बना होता है, जो आप हो सके तो उसे सफ़ेद रंग से ही रंगवाना चाहिए, वरना आप हल्का गुलाबी रंग भी करवा सकते हैं। मंदिर में कभी भी गहरे काले, नीले, पीले ऐसे कलर नहीं होने चाहिए क्योंकि हल्का रंग सौम्यता का प्रतीक होता है। इसलिए घर के मंदिर में हमेशा हमें हल्का कलर ही करवाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि घर के मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियां रखनी चाहिए और किस किस संख्या में वो होनी चाहिए। घर के मंदिर में रखी हुई मूर्ति हमारी श्रद्धा का प्रतीक होती है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम मंदिर में ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें क्योंकि हम उन सब की सेवा सही विधि से नहीं कर सकते। मंदिर में आप कम से कम मूर्ति रखें। आप कहीं भी जाते हैं और मूर्ति ले आते हैं, आप किसी तीर्थ स्थान पे गए, वहाँ से उस देवता की मूर्ति ले आए, उस देवता की मूर्ति ले आए, लेकिन उनकी पूजा अर्चना सही विधि से नहीं की जाती तो हमारे देवता का अपमान माना जाता है। इसलिए आप मंदिर में बहुत ही कम और सौम्य तरीके से मूर्ति रखें ताकि आप उनसे सीधा कांटेक्ट कर सकें, उनसे अपना भाव लगाव जो भी है उनसे जुड़ सके, आप उनके प्रति श्रद्धा रख सकें। अब कम मूर्ति होंगी तो आपका ध्यान भगवान में केंद्रित होगा। हमारी पूजा हमें भगवान से कनेक्ट करने का एक साधन होता है, इसलिए हमें भगवान की श्रद्धा भाव से पूजा करने के लिए कम से कम मंदिर में मूर्ति रखनी चाहिए जिससे हम उनकी सेवा कर सकें और उनके प्रति अपना प्रेम है, अपना प्यार है, वह समर्पित कर सकें। हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी मेले में कहीं भी जाते हैं तो हम भगवान की मूर्ति ले आते हैं, फिर हम घर पे उसे किसी भी अलमीरा में कहीं पे भी रख देते हैं। भगवान 100 पीस नहीं होते, वे हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं। तो आप ज़्यादा मूर्ति ना रखें, घर में कहीं पर भी ना रखें। हमें घर में देवों के लिए एक विशेष स्थान बनाना चाहिए, फिर उनके लिए आसन बिछाना चाहिए। जब हम भी बैठते हैं तो दरी, चटाई आदि बिछाकर बैठते हैं, तो भगवान को हम ऐसे ही क्यों बिठा दें? हमें उनके नीचे लाल या पीले रंग का आसन दे करके फिर ही भगवान को स्थापित करना चाहिए। घर के मंदिर में बीचों बीच आप अपने इष्ट देवता की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। चाहे आप दुर्गा माँ को मानते हैं तो दुर्गा माँ की रखें, कान्हा जी को मानते हैं तो कान्हा जी की रखें, हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी की रखें, झूलेलाल को मानते हैं तो अपना इष्ट तो आप झूलेलाल की प्रतिमा बीच में स्थापित करें। और फिर हमें प्रथम पूज्य गणेश जी की प्रतिमा हमारे मंदिर में अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन मूर्ति खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा बैठी हुई विराजित होनी चाहिए। बैठे हुए गणेश जी हमारे घर में हमेशा धन धान्य और समृद्धि के प्रतीक के रूप में होते हैं। मूर्ति आप या तो गणेश जी की एक मूर्ति रखें या फिर 2 रखें, 3, 5, 7 इस तरीके से विषम संख्या में गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माँ दुर्गा की भी हमें एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। हनुमान जी की भी हमेशा घर के मंदिर में एक ही प्रतिमा होनी चाहिए। हनुमान जी बैठे हुए हों तो वह प्रतिमा सबसे अच्छी मानी जाती है, वरना आप उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र भी लगा सकते हैं।
जिस घर में कलह रहती है, भाई भाई में झगड़ा रहता है, तो आपके घर के मंदिर में राम दरबार की प्रतिमा अवश्य होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति रखनी चाहिए जिसमें हनुमान जी भी हों और राम दरबार भी हो। इस तरीके से आपको मूर्ति लगानी चाहिए। लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा कभी भी आपको बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचार्य के प्रतीक हैं। तो इसलिए हमें हमारे बेडरूम में कभी भी हनुमान जी की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। कोई लड़का कुंवारा है तो वह अपनी साधना अपने कमरे में हनुमान जी की प्रतिमा लगाकर कर सकता है, लेकिन शादी विवाह के बाद में पति पत्नी के कमरे में कभी भी हनुमान जी की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। अगर पति पत्नी अपने बेडरूम में लगाना ही चाहें तो राधा कृष्ण जी की तस्वीर अवश्य लगाएं, क्योंकि यह प्रेम के प्रतीक हैं और इससे हमारे रिश्ते में भी प्रेम और मधुरता बनी रहती है। इसलिए पति पत्नी को अपने बेडरूम में हमेशा राधा कृष्ण जी की तस्वीर लगानी चाहिए। घर के मंदिर में 4 अंगुल से छोटा ही शिवलिंग लगाना चाहिए। अगर शिवलिंग है तो एक ही शिवलिंग रखें, एक से ज़्यादा घर के मंदिर में शिवलिंग नहीं होने चाहिए। या तो आप अपने अंगूठा है उसको सीधा खड़ा करें, उस तरीके से उस अंगूठे के बराबर का शिवलिंग हो, या फिर 4 अंगुल से छोटा शिवलिंग होना चाहिए। और घर के मंदिर में उनका आप रोज अभिषेक करें और जल चढ़ाएं और उनकी पूजा अर्चना करें, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग है वह अपने आप में पूजित और उस तरीके से माना जाता है कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती, वे अपने आप में ही प्रतिष्ठित हैं। तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग ला करके अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं और उनकी रोज पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में कभी भी हमारे पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पितर या आपके जो भी पूर्वज स्वर्ग सिधार गए हैं उनकी तस्वीर घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। उनकी तस्वीर घर के दक्षिणी दिशा की जो दीवार है उस पे लगानी चाहिए। लेकिन घर के मंदिर में कभी भी हमें जो हमारे पूर्वज मर चुके हैं उनकी तस्वीर घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में भगवान के रौद्र रूप की प्रतिमा भी नहीं रखनी चाहिए। आपको राहु केतु शनि और काली माँ के रौद्र रूप की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। अगर आप माँ काली को स्थापित करने चाहते हैं तो आप माँ का सौम्य स्वरूप की तस्वीर लेके आएं, जिसमें माँ प्रसन्न मुद्रा में हो और गले में फूलों की माला हो, हाथ में पुष्प लिए हुए हों। इस तरीके से सौम्य रूप की काली माँ की तस्वीर होती है, वह आप अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन हाथ में मुंड पकड़े हुए हैं और रौद्र रूप में है, जीभ बाहर है, आंखें लाल हैं, इस तरीके की रौद्र रूप वाली तस्वीर आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आपको शिवलिंग और भगवान विष्णु की प्रतिमा भी एक जगह नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पे तुलसी नहीं चढ़ाई जाती और विष्णु जी बिना तुलसी जी के कोई भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए इनकी पूजा में कुछ डिफरेंस पाया जाता है। इसलिए शिवलिंग और भगवान विष्णु की प्रतिमा एक साथ नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति या तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्मा जी की तस्वीर घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। आप जो भी मूर्ति या जो धातु की बनी हुई प्रतिमा आप लेके आते हैं भगवान की, तो आपको पूजा घर में जो भी प्रतिमा या मूर्ति आप रख रहे हैं किसी धातु की बनी हुई, तो वह 12 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। फ्रेम तो आप कितनी भी बड़ी घर के मंदिर में लगा सकते हैं, लेकिन जो धातु की बनी हुई मूर्ति होती है वह 12 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में 2 शंख कभी नहीं रखने चाहिए, एक ही शंख रखना चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख। उसमें आप पानी भर करके रात को रख दें, सुबह है उसे अपने पूरे घर में छिड़काव करें, तो भी आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा और नेगेटिविटी खत्म होगी। तो आपको एक ही शंख रखना चाहिए। लड़ाई युद्ध की तस्वीर भी घर में कभी भी नहीं लगानी चाहिए, पूजा घर में भी नहीं लगानी चाहिए। तो हमारे घर के अंदर भी हमें युद्ध लड़ाई आदि तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और घर के मंदिर में हमेशा साफ सफाई बनाए रखें, स्वच्छता रखें, साफ सुथरा मंदिर होना चाहिए और नियमित पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये नहीं कि मंदिर गंदा है, उसमें कहीं धूप दीप की वो पड़ी है तो वो ठीक नहीं माना जाता। साफ सुथरा मंदिर होता है तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। अगर आपसे हो सके तो अंगारी पर या कपूर पर एक समय सुबह या शाम को भगवान को मिश्री या बतासे का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप रोज
ताज़ा भोग बना करके आप खुद अपने हाथों से बना सकती हैं और लगा दें तो वह तो बहुत ही अच्छा माना जाता है कि रोज़ नया भोग बनाया और भगवान को लगा दिया। वरना आप अपने घर पे मिश्री या बतासे ला कर रख सकती हैं और आप अंगारी पे या कपूर आती है जलाने वाली, उस पर थोड़ी कपूर जला करके आप उस पर भगवान को भोग अवश्य लगाएं। इससे भगवान को हम जैसे हम रोज़ भोजन करते हैं उसी तरीके से हमारे श्रद्धा भाव से हमें भगवान को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप सुबह नहा धोकर भोग लगा सकें तो लगा सकती हैं, अगर आपको लेट हो जाए आप नहीं लगा सकती तो आप शाम के समय भी लगा सकती हैं। इस तरह अपने मंदिर को साफ स्वच्छ रखें, श्रद्धा भाव से पूजा करें और भगवान की मूर्ति हमारे ध्यान लगाने के लिए होती है, ध्यान को लगाने का प्रतीक होती है। इसलिए जितनी कम हो सके आपको तस्वीर रखनी चाहिए, जिससे आप अपने एक लगाव जुड़ाव उस तस्वीर से कर सकें और आप अपनी पूजा नियमित रूप से कर सकें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों, भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे।